औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के इंतखाबात होने जा रहे हैं। 15 जनवरी को जो है तो आपको रायदही करना पड़ेगी। पहली मरतबा ब्लॉक सिस्टम से इंतखाबात हो रहे हैं, यानी कि आपको 4 नगर सेवक चुन कर देना है, एक वोटर को 4 नगर सेवक। तो आपकी नज़र में नगर सेवक कैसा होना चाहिए? नगर सेवक काम करने वाला होना और गली के हर चीज़ के मसले मसाले सॉल्व करने वाला होना। तो अभी डिक्लेयर नहीं हुआ अभी तो, जैसे मतलब 4 जो है खड़े हुए इधर से, देखते हैं अभी 3 तारीख के बाद मालूम पड़ता है तो करते हैं इंशाल्लाह। सियासी जमातों ने किसी ने भी अपने उम्मीदवार नहीं किए हैं, नहीं करेंगे मतलब तो उसकी वजह से आप लोग भी तशद्दुद का शिकार हैं कि किसी अपना नुमाइंदा जी किसको चुने, जिसको चुनने का था पार्टी ने उसको टिकट नहीं दी, तो अभी किसको चुनना है अभी देखते हैं। अभी 10 दिन में 15 दिन में नला है उसका मसला है। बाकी डेनिस वेनिस का तो काम वाम वगैरह काम वगैरह करते हैं, दिल्ली के काम काम पूरे को कोई लाइट उसका काम करता बच्चा। सर अभी जो है तो क्योंकि सियासी जमातों ने अपने उम्मीदवार जो तो जाहिर नहीं किए हैं, लेकिन हमें मालूम है कि इस इलेक्शन में समझिए इस वार्ड से या इस ब्लॉक से MIM के कैंडिडेट रहेंगे, कांग्रेस के कैंडिडेट रहेंगे, NCP शरद पवार ग्रुप के कैंडिडेट रहेंगे, NCP अजीत पवार ग्रुप के भी कैंडिडेट रहेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हो सकता है शिवसेना उद्धव ग्रुप के भी कैंडिडेट जो है तो आ जाए। तो इन तमाम सियासी जमातों में या फिर कोई आज़ाद उम्मीदवार भी आ सकता है, तो पब्लिक किसे वोट करना चाहेगी? काबिल होगा इस वार्ड से उसको वोट दें, वो लोगों के मसाइल को हल करे, पानी की प्रॉब्लम को सॉल्व करे। ये नाला है, ट्रैफिक बहुत जाम होती है, इमरजेंसी रहती है लोगों की, लोग आधा घंटा रुकते हैं यहाँ पर। इसके तरफ कोई तवज्जो नहीं कर रही, इसके तरफ तवज्जो देने वाला इंसान चाहिए, उनके मसाइल हल करने होना चाहिए, बाकी और क्या चाहिए। ये नाले का तो इनका काम मेरे ख्याल से अभी जो है तो शुरू हुआ है, और इसके लिए जिम्मेदार कौन? तो पिछले 5-6 साल से यदि ध्यान दिया तो नाली के पास का काम चालू है, तो जो कुछ भी सिस्टम से चल रहा है या जो कुछ दूसरे खामियाँ है, इसके लिए जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? प्रशासन को जिम्मेदार मानते हैं। जो लोगों का काम है कि आना चाहिए यहाँ पर, देखना चाहिए कॉर्पोरेशन के इंजीनियरों ने, 7 लोगों ने जो भी है, लोगों का कोई भी तवज्जो नहीं है यहाँ पर। ट्रैफिक जाम होता है, प्रॉब्लम लोगों को होती है, कोई देखने के लिए नहीं। क्योंकि 5 साल से सबसे बॉडी नहीं है, लेकिन इंजीनियर्स का और कॉर्पोरेशन का और प्रशासन जो है वो जिम्मेदार है इसमें। आपकी नज़र में जो है तो नगर सेवक कैसा होना चाहिए? मेरी नज़र में सर जमील खान जैसा नगर सेवक होना चाहिए, क्योंकि वजह ये है सर, ये जमील खान जब भी नाले का काम होता है या ट्रैफिक होता है या कोई प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम होती है, तो खुद आगे खड़े होते हैं, उनके लिए काम करते हैं, उनके लिए आगे बढ़ के ठीक है, आप ये बोल रहे हैं कि जमील खान जैसा जैसा नगर सेवक होना चाहिए, लेकिन अगर जमील खान उम्मीदवार नहीं रहे तो आप किससे वोट करेंगे? मैं तो चाहूँगा कि मैं नोटों को वोट करूँगा अगर जमील खान नहीं रहते, या उनका बच्चा रहा या उनकी तरफ से कोई भी रहा, तो मैं उनके तरफ से उनकी बच्ची को वोट करूँगा। तो जमील खान ने जितना काम किया, बढ़ चढ़ के जो काम किया जमील खान ने, उसके अलावा हमने किसी को देखा नहीं रोड पे खड़े होते। अच्छा, आपको जो है तो 4 नगर सेवक चुनना है जी, तो आप जमील खान को देंगे, तो क्या जमील खान के साथ में जो पैनल के अंदर लोग हैं दूसरे कांग्रेस के, उनको भी आप वोट करेंगे या उनकी जगह किसी और को वोट करेंगे? जमील खान के जो सपोर्ट में रहेगा हम उनको वोट करेंगे। क्या जमील खान ने जितना काम किया मेरी नज़र में, हर जगह पे जब ब्लड बैंक का काम हो, चाहे ये नेत्रल के काम हो, आँखों का जो लोगों का टेस्ट होता है उसके लिए हो, उन्होंने हर जगह कैंप लगाया, हर जगह काम किया, बढ़ चढ़ के काम किया। और ये नहीं कि उन्होंने इलेक्शन के यानी चुन के आने के लिए काम किया, उन्होंने पब्लिक के सपोर्ट के लिए काम किया। हम चाहेंगे इंशाअल्लाह सब ये जमील खान को वोट दें, और मैं भी चाहूँगा जमील खान को मैं भी। आपका नाम? शेख सलीम है। की राय ये है कि इस बारी को हम कांग्रेस को
लाने की कोशिश करेंगे। यानी कि आपके पास में हवा कांग्रेस की है। जी जी जी, हमारे पास वही है, क्योंकि पार्टी ने जिसको टिकट देना था उसको नहीं दी, किसी को भी दे दी, तो उससे हम भी नाराज़ है थोड़ा। अब ये बात है कांग्रेस का काम करेगी। आदिल भाई, अभी कारपोरेशन इलेक्शन आए हुए हैं, लोग जो है तो आपके पास आ रहे हैं कि भी हमें वोट दो, हमें वोट दो, तो आप क्या चाहेंगे, कैसा नगर सेवक आपको चाहिए जिसे आप नुमाइंदा बनाकर देंगे? किसी भी पब्लिक इलेक्टेड जो भी पोस्ट होती है, चाहे MLA की हो या बलदियाती इंतखाबात में कारपोरेटर की हो, सबसे पहली तरजीह तो हमको पढ़े लिखे अफराद को देनी चाहिए कि जो गवर्नमेंट के सर्कुलर्स को, JRs को पढ़ सके, गवर्नमेंट की स्कीम्स को पढ़ सके और उसका निफाज अपने वार्ड में वो कैसे कर सकता है। मैं किसी भी पब्लिक नुमाइंदे की बात करूँ, चाहे वो असेंबली लेवल का हो, MP लेवल का हो या कारपोरेशन लेवल का, या फिर अगर आप विलेज में, गांव में रहते हो और वहाँ नीचे। फिलहाल तो हमारे पास में कारपोरेशन के इलेक्शन है, तो आप जो है कारपोरेटर कैसा चाहते हैं? कारपोरेटर में क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए? कारपोरेटर में वही जैसा मैं बताया कि भाई वो इतना कम से कम इतना क्वालिफाइड हो कि उसको अच्छी, मतलब मराठी, चूँकि हमारी रीजनल लैंग्वेज है मराठी, हमारे स्टेट के सब काम जो है ऑफिशियल काम मराठी में होते हैं, तो उसकी मराठी की वोकैबुलरी अच्छी हो, मराठी के JRs वगैरह वो पढ़ सकता हो, हाउस में, जिस हाउस में भी वो जाएगा उस हाउस के अंदर वो आवाम के मुद्दों को अच्छे कम्युनिकेशन स्किल के साथ उठाने वाला हो, हाउस को कन्विंस करने वाला हो। ये इस तरह का जो पब्लिक नुमाइंदा बलदियाती इंतखाबात में होना चाहिए। आवाम को भी ये चाहिए कि वो ऐसे ही अफराद को चुने। आप जो है तो किसी सियासी जमात के कैंडिडेट को तरजीह देंगे या जो भी नुमाइंदा रहेगा उसकी शख्सियत, अच्छी शख्सियत वाले को आप नुमाइंदा करेंगे? क्योंकि जैसा कि ये है कि भाई ये जो इंतखाबात, ये कोई मुल्क की पॉलिसी मेकिंग के इंतखाबात नहीं है कि कोई मतलब पार्लिमानी इंतखाबात है तो फासिस्ट ताकतों के आने से ये होगा कि वो वहाँ पर कोई ऐसे कवानीन बनाएंगे जो यहाँ की माइनॉरिटी है, तो वैसा इंतखाब नहीं है, क्योंकि ना यहाँ पर असम स्टेट लेवल के लॉ बनने वाले हैं और ना नेशनल लेवल, बल्कि ये खालिस लोकल बॉडी के इंतखाबात है जहाँ पे आपकी सड़कें, ड्रेनेज, नल, लाइट, स्मार्ट सिटी के तहत जो फलाए आम के काम होते हैं, आवाम की सहूलियात पहुँचाने वाले काम होते हैं, वो काम होने वाले। तो इसमें पार्टी की उतनी अहमियत नहीं रहती। अगर आपको किसी भी पार्टी का फ़र्द हो, अगर उसकी शख्सियत अच्छी है, उसने उसके सियासत में आने का मकसद कमाना नहीं है कि भाई वो खुद अपना घर भरे, वो खुद अपना, पहले आते के साथ होता ही है कि अक्सर बोलेरो और कॉलेज जो है तो आ जाती है, छोटी मोटी पोस्ट भी अगर किसी के पास आए तो बोलेरो और कॉलेज वगैरह आ जाती है उसके पास, तो वो अपना घर भरने वाला ना हो, बल्कि वो आवाम को सहूलत पहुँचाने की क्या जो होना चाहिए वो होना चाहिए। अभी हमने देखा है कि टिकट हासिल करने के लिए बहुत से लोग इधर से उधर, पार्टी से वो पार्टी से करते थे, वो पार्टी से ये पार्टी से करते थे, तो क्या आप एक वोटिंग करने वाले उम्मीदवारों को जो है तो आपका नुमाइंदा बनाना पसंद करेंगे? देखिए, मौका परस्ती तो आजकल की सियासत का एक पार्ट बन गई। आप देखिए, ये तो आपका जिधर इशारा है वो मामूली बात हो गया। अब ये देख रहे हैं कि सेकुलर नज़रियात के हामिल अफराद पिछले 10-15 सालों में जिस तरह इस मुल्क में चढ़ते सूरज की पूजा हो, चाहे वो ईडी वगैरह के खौफ से जंग कर रहे हो या अपने मफादात की कर रहे हो, ये हमारे मुल्क का बदकिस्मती से पार्ट बन गया है ये कि लोग मौका परस्त होते जा रहे हैं और अपना फ़ायदा कायम है उसके लिए पार्टी में जंग करते हैं। तो अच्छे लोग और अच्छे इंसान इस चीज़ को पसंद नहीं करते कि आप अपना जो नज़रिया है, भले ही आप अगर आप कम्युनल है, अगर आप कम्युनल नज़रिए के साथ आपकी आइडियोलॉजी अगर कम्युनल है और आप मौका परस्ती में इधर आ जा रहे हैं, या फिर आप सेकुलर है और आप कल तक आप सेकुलर थे, आप सबके साथ में लेके चलने की बात करते थे और अचानक आपने देखा कि किसी खौफ में या किसी फ़ायदे के लिए आपने जंप कर दिए और पार्टी के लिए, तो लोगों को समझना चाहिए, आवाम को समझना चाहिए कि जो भी मौका परस्त लीडर है तो उनको खातिर में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि वो जो अपनी पार्टी का नहीं हुआ वो फिर आपका क्या होगा, ये बात है। आप एक बहुत बड़ी सी मिली तंजीम जमात इस्लामी के नुमाइंदे हैं, उससे जुड़े हुए हैं,
और आपकी नज़र जो है तो शहर के और तमाम हालात पर रहती है, तो आपको क्या लगता है कि इस वक्त हमारे शहर में हवा की देखिए, मैं असल में क्योंकि आपकी जमात का नाम, मैं यहाँ पर आपको जो बाइट दे रहा हूँ तो अपनी इफ्तरार की हैसियत में दे रहा हूँ। दे रहे हैं आप, क्योंकि आपकी नज़र जो है हमारा ये बोले जमात से ताल्लुक नहीं, हमारा ये कहना है कि आपकी नज़र हर तरफ रहती है, तो इस वक्त हवा किस हवा के सिलसिले में देखिए बहुत बुरी तरह, ये सिर्फ मैं शहर की बात नहीं कर रहा बल्कि पूरे महाराष्ट्र में बुरी तरह से पोलराइजेशन हो गया। हम ये देखते हैं कि हमारे शहर में सेकुलर नज़रियात की पार्टियों को जो काम करना चाहिए था, आवाम के बीच में जाना चाहिए था, सेकुलर नज़रियात की पार्टियां इस इंतज़ार में हैं कि अब दोनों तरफ से जो नाराज़ रहेंगे, या तो बरादरान वतन की पार्टी में से जो कम्युनल फोर्सेस नाराज़ होके आएंगे वो हमारी झोली में गिरे, या इधर से जो नाराज़ होके आएंगे। लेकिन इलेक्शन पोलराइज हो गया, ये आवाम को समझना चाहिए कि इलेक्शन बुरी तरह से पोलराइज हो गया, और पोलराइजेशन इस मुल्क के लिए बिल्कुल ही ख़तरनाक है। पोलराइज नहीं होना, हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते जिसमें सब समाजों को साथ में मिलकर, साथ में रहकर ही हमारा गुजारा होता है। हम जब मीडिया, सोशल मीडिया को देखते हैं तो उसमें जितना जहर भरा हुआ है, वो यहाँ जब रोड पे हम मिलते हैं, अपने भाइयों से मिलते हैं, बिरादरान वतन से मिलते हैं, तो हमको ऐसी नफरत बाहर नहीं दिखाई देती। लेकिन वो नफरत हमको जो नेशनल मीडिया है, प्राइम मीडिया, उसके ऊपर आप 24 घंटे जहर उगल रहे और लोगों के दिमाग में जो है तो एक दूसरे के खिलाफ नफरत हो रहे। लेकिन हकीकत में हम देखें तो ग्राउंड पे रियलिटी कुछ और है। आज भी हमारे लोगों से ताल्लुकात, बरादरान मतलब हिंदू मुसलमान आपस में, जितने भी सिख है, हिंदू है, दलित है, सब आपस में वैसी सूरत हाल नहीं है जैसे टीवी पे या सोशल मीडिया पे दिखती है। तो हमको भी कोशिश ये करनी चाहिए कि हम पढ़े लिखे सेकुलर नज़रियात के हामिल लोगों को लाना चाहिए, और अगर कोई ऐसी पार्टी है जिसकी शनाख्त मिली है, उसमें भी अगर आपको जो क्राइटेरिया मैंने बताया, आपको पढ़ा लिखा तालीम याफ्ता है, तो उसको उसकी वजह से, चूँकि वो एक मखसूस पार्टी से जुड़ा हुआ है, उसको डिनाई नहीं करना चाहिए। अगर वो उसको मिला है, उसको टिकट मिलता है और उसमें एजुकेटेड है, पढ़ा लिखा है, आवाम की आवाज़ बन सकता है, तो उसको भी देना चाहिए। और उसमें वो क्वालिटी नहीं है जो आपने बताया, तो फिर सिर्फ इस बुनियाद पे कि वो किसी मखसूस पार्टी का है, तो फिर इसके सिलसिले में आवाम को सोचना चाहिए। इस मुल्क की हवा खास तौर पे कम्युनल फोर्सेस चाह रही ऐसी कि ऐसी हवा बन जाए, क्योंकि उनको ये मालूम है कि एक माइनॉरिटी है, एक मेजॉरिटी है, और अगर आप मेजॉरिटी वोट को अगर आप एक तरफ कर देंगे तो आप, ये तो हो सकता है कि आप 100 में से 25 ला लें, लेकिन आप पावर की पोजीशन में आप नहीं रह सकते किसी भी इंतखाबात में, चाहे वो असेंबली का हो, कोई भी हो। तो मेरा तो ये है कि ये फिजा इतनी जल्दी होंगी भी नहीं हो, और इस इंतखाबात में होंगी ऐसी कोई उम्मीद नहीं है कि मैं जिन ख्यालात का इजहार कर रहा हूँ वो पॉसिबल नहीं है अभी कि उस पर कुछ काबू पाया जा सके। उसके लिए हम सबको, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने भी लोग हैं इस मुल्क के अंदर, जो इस मुल्क की बका चाहते हैं, जो इस मुल्क की सलामती चाहते हैं, उन तमाम ऐसे जहन के लोगों को इस पर एक स्ट्रेटजी बना के काम करना पड़ेगा। वरना जिस लिहाज से, जिस तरह कारपोरेट सेक्टर में हमारी इस हुकूमत को भी पूरी तरह से कैप्चर कर लिया है। अरावली का मामला देखिए, अब अरावली के जंगल जो है किसी एक कारपोरेट के लिए किस तरह उसके लिए माहौल बनाया जा रहा है, यहाँ तक कि हमारे सरकारी चैनल। फिलहाल लेकिन हम बात कर रहे हैं लोकल बॉडी इलेक्शन की, तो लोकल नुमाइंदा आपने जो है यहाँ असल में अभी तो हवा के बारे में, मैं चूँकि ये आप जहाँ आप खड़े हुए, जिस वार्ड से, मैं प्रभाग की बात नहीं करती, क्योंकि मैं अभी चूँकि इसमें बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं किया, मैं मेरे वार्ड की अगर बात कर रहा हूँ तो 4-5 लोगों के नाम है जो आकर मिले भी है घर पे, अलग अलग लोग मिले हैं। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि डिपेंड इस बात पर करेगा, क्योंकि माहौल ऐसा बन गया कि इसको टिकट मिलेगा तो इसका ज़्यादा वो होगा। अब चूँकि हम जहाँ पे खड़े हैं ये मुस्लिम मेजोरिटी वाला इलाका है, तो यहाँ पर माहौल ऐसा बन गया कि मखसूस पार्टी का टिकट मिलने के बाद उसको आधी मेहनत की जरूरत नहीं रहेगी, यानी आधा। लेकिन अगर आपका ये मुस्लिम वार्ड है, यहाँ पॉपुलेशन मुस्लिम है, तो आपके नुमाइंदे भी तमाम मुस्लिम रहेंगे, चाहे फिर वो जो है तो किसी सेक्युलर पार्टी से हो या किसी मखसूस पार्टी से, तो आप किसको तरजीह? नहीं, मैं पार्टी वो तो असल देखिए, कभी भी जब तक पूरा नॉमिनेशन का प्रोसेस नहीं हो जाता, नॉमिनेशन के बाद विड्रॉल का प्रोसेस नहीं हो जाता, और उसके बाद क्योंकि होता ना भाई, आप और मैं दोनों खड़े हुए,
और हमारा कोई प्रॉब्लम कंसर्न बन गया कि भाई भाई साहब इतनी बारी आप बैठ जाइए, मैं तो अगर मैं आज मैं आपका नाम ले लूँ और आप अगर विड्रॉल कर लें तो मेरी तो एमसीएम पे बाइट कैद हो जाएंगी हमेशा के लिए। तो मैं ये नहीं चाहता कि पहले ही मैं जो है तो इस तरह का कमेंट किसी कैंडिडेट के ताल्लुक से मैं कह दूँ कि साहब ये अच्छा है और वो बाद में वो विड्रॉल कर ले। तो अभी तक ऐसा माहौल भी नहीं बना, क्योंकि अभी नॉमिनेशन है, विड्रॉल है, ये पूरे प्रोसेस के बाद जो आखिर में जो लोग बैठेंगे तो हम तवक्कुह करते हैं कि इस पार्ट के लोग, इस प्रभाग के लोग आपस में एक दूसरे के साथ बैठे, सर जोड़ के बैठे और एक खास क्राइटेरिया तय कर ले कि हमको पढ़े लिखे, समझदार, युवा भी होना चाहिए। हम बहुत हो गया, मतलब आप तजुर्बेकार के नाम पे कई साल आपने कुर्सियाँ गर्म की, तो नौजवानों को मौका देना चाहिए। जो नौजवान है किसी भी जगह पे, किसी भी फील्ड में, चाहे कोई इदारे के अंदर भी हम किसी को भेजना चाह रहे तो नौजवानों को भेजिए, क्योंकि आप हमेशा ये एक नफ्सियात रही, चाहे वो हमारी सेकुलर पार्टी हो, चाहे अभी जो इक़्तिदार पे कांग्रेस पार्टी है, बुढ़े ज़ईफ़ लोग जो है वो कुर्सी का लालच मरे तक साथ में रहता है। तो उनको आगे बढ़ के नौजवानों को क़यादत देनी चाहिए। तो नौजवान हो, पढ़ा लिखा हो, ये मेरे आखिरी की लाइन यही है, नौजवान हो, पढ़ा लिखा हो, कॉर्पोरेशन के किस तरह कॉर्पोरेशन काम करता है उसको समझने की उसमें सलाहियत। मधु साहब, जिनका ये कहना है कि अभी हवा किसकी है, ये कहना बहुत जल्दी होगा, क्योंकि अभी जो है तो नॉमिनेशन फॉर्म दाखिल करने का जो है तो कल का आखिरी दिन है। उसके बाद नॉमिनेशन वापसी का और चिन्ह वाटप का जो है तो वक्त है, और जिस वक्त तमाम उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में साफ तौर पर जाहिर हो जाएंगे, उनमें से जो नौजवान होगा, जो पढ़ा लिखा होगा, जिसमें ये सलाहियत होगी कि वो अवामी मसाइल को म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में उठा सके, उन्हें हल करवा सके, उसे ही वो तरजीह देंगे और यहाँ की आवाम भी ऐसे ही लोगों को तरजीह देगी। नाज़रीन, इस वक्त हम मखसूद कॉलोनी में खड़े हैं। ये एरिया ब्लॉक नंबर 6 और ब्लॉक नंबर 13 की बाउंड्री पर है। इस वक्त म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन की गहमा गहमी है। वोटर्स इस वक्त तशद्दुद का शिकार है, क्योंकि अभी तक किसी भी सियासी जमात ने अपने उम्मीदवार जाहिर नहीं किए। आपका नाम? मोहम्मद फैसल फारूक। हम मोहम्मद फैसल फारूकी साहब से ये जानना चाहेंगे कि आपको नगर सेवक कैसा चाहिए? नगर सेवक जो है अपने वार्ड के काम करे, नल का, लाइट का टाइम पे नल आना, और नल बहुत लेट आ रहा है यहाँ पे, 10 दिन 12 दिन हो जा रहे हैं इसके, नल जल्दी आना, नल लाइट का भी बहुत इशू है, जारी आ रही है, टाइम पे होना काम बस। अच्छा, बहुत सारे लोग टिकट हासिल करने के लिए पार्टी तब्दील कर रहे हैं, तो क्या पार्टी बदलने वालों को आप जो है तो अपना नुमाइंदा बनाकर भेजेंगे? नहीं, जो वर्क करेंगे फील्ड पे बिल्कुल देखिए, चाहे कोई भी पार्टी। हाँ। तो ये थे हमारे फैसल साहब, जिनका कहना है कि नुमाइंदा ऐसा हो जो काम करने वाला हो, इन लोगों के बुनियादी मसाइल हल करवाने वाला हो, और उन्हें किसी भी सियासी जमात से कोई सरोकार नहीं है। काम करने वाला नुमाइंदा वो जो है तो अपना कारपोरेटर बनाना चाहते हैं।